हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीबग बाइट्स में। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था किस तरीके से हम रेपोजिटरीज़ बनाते हैं और एफवीएम को कॉन्फ़िगर किया था। इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने एपीआई को मैनेज करने के लिए एपीआई क्लाइंट बनाते हैं। क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, एक क्लास होती है जो प्रॉपर एपीआई कॉलिंग और सभी फीचर्स को मैनेज करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड पे। हम बेसिकली एपीआई कॉलिंग के लिए डायो यूज़ करेंगे। आप और भी HTTPS भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम अब इस वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे किस तरीके से डायो को यूज़ करके हम अपने एपीआई क्लाइंट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका पैकेज यूज़ करना है। इसके लिए हम लिखेंगे डायो, और अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 5.9.2 है, तो हमने उसको ऐड किया। उसके बाद हम अपने टर्मिनल पे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसमें एफवीएम कन्फिगर किया था, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो एफवीएम फ्लटर पब गेट, ओके। तो लाइब्रेरी डाउनलोडेड। अब हम अपने आते हैं कोर में। कोर के अंदर हमारा ऑलरेडी क्लीन आर्किटेक्चर है। इसके अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं एपीआई, और इस एपीआई के अंदर हम दो क्लासेस बनाएंगे। पहली फाइल होगी हमारी एपीआई कांस्टेंट, जो हमारी सारी एपीआईज के एंड पॉइंट को रखेगी, और दूसरी फाइल होगी एपीआई क्लाइंट, जो हमारे एपीआई कॉल्स को मैनेज करेगी। एपीआई कांस्टेंट बेसिकली एक फ़ाइल है जो हमारी एपीआईज़ के जितने भी मतलब एंड पॉइंट्स होते हैं उन सभी को अपने पास रखेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास एपीआई कांस्टेंट। एपीआई कांस्टेंट इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, एपीआई कांस्टेंट डॉट लाइक दिस। क्योंकि हमें इसे इनिट नहीं करना है तो हम इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपना बेस यूआरएल रखेंगे। तो हम लिखेंगे स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग बेस यूआरएल। ये हमारा बेसिकली क्या होगा, बेस यूआरएल, जो कि हम अपनी पूरी ऐप्स में यूज़ करेंगे एपीआईज़ को कॉल करने के लिए। बेस यूआरएल इक्वल टू लाइक कुछ भी हो सकता है, XYZ। इसी तरीके से सेम हमारा बाकी के जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे एपीआई के। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक लॉगिन एपीआई है, तो हम लिखेंगे लॉगिन स्ट्रिंग लॉगिन इक्वल टू लॉगिन एंड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, बेस यूआरएल के जस्ट बाद ही हमारा एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। हमें कुछ हेडर्स भी चाहिए होंगे अपनी एपीआईज़ के लिए, तो हम उनको यहाँ लिख देंगे स्टैटिक कॉन्स्ट कि हेडर्स हमारे मल्टीपल होंगे, तो हम उसको मैप में स्टोर करेंगे। मैप इसको हम नाम देंगे डिफ़ॉल्ट हेडर्स। ये क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग टाइप की कीज़ वैल्यू के पेयर में मैप में हेडर्स को रखेगा। जैसे कि हमारा पहला हेडर होता है कंटेंट टाइप। इस हेडर के अंदर हम लिखेंगे अपना टाइप एप्लीकेशन /JSON लाइक दिस, सॉरी स्पेलिंग, कंटेंट टाइप, ओके। एंड सेकेंड पर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, कि हम किस तरीके का डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट इसका टाइप भी सेम ही होगा हमारा, एप्लीकेशन /JSON, सॉरी यहाँ पे, ओके। तो ये हमारी एपीआई कांस्टेंट फाइल तैयार हो गई। तो अब हम आते हैं अपनी एपीआई क्लाइंट क्लास पे। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास एपीआई क्लाइंट। ये क्लास क्या करेगी, हमारी एपीआईज़ के कॉल्स को मैनेज करेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे फाइनल डायो _डायो। ये हमारा क्या करेगा, हम एपीआईज़ को कॉल के लिए यूज़ के लिए हम डायो यूज़ कर रहे हैं। आप HTTP भी कर सकते हैं सेम फॉर्मेट में, ओके। तो सबसे पहले हम अपना एपीआई क्लाइंट, इसके अंदर एक ऑप्शनल हम डायो को पास करेंगे कि इन केस आप अपना कुछ कस्टम डायो पास करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो else _ डायो। आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे DM कर सकते हैं।
कमेंट कर सकते हैं इक्वल टू रिटर्न, एल्स हमारा जो डायो का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा। दैट्स फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपना जो भी पास करेंगे डायो, अगर वो है हमारे पास, अगर वो ऑप्शनल अगर वो है तो रिटर्न हो जाएगा हमारा डायो उसको, अदरवाइज़ हमारा वाला रिटर्न होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने बेस ऑप्शंस, हमारे पास बेस ऑप्शंस, इसके अंदर हमारा सबसे पहले बेस यूआरएल, जो कि हमने अभी एपीआई कांस्टेंट फाइल बनाई थी, तो हम वहाँ से बेस यूआरएल को पास कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारा कनेक्शन टाइम आउट, इसके अंदर कनेक्शन टाइम आउट होता है कि सपोज़ आपने कोई एपीआई कॉल करी और आपका रिस्पांस नहीं आया, तो उस रिस्पांस के अंदर आपको एक कनेक्शन टाइम आउट लगाना होता है ताकि कॉल बैक क्रैश ना हो, स्टिल लोडिंग ना दिखाता रहे, आपके पास एक स्पेसिफिक रिस्पांस आ जाए कि टाइम आउट। सेम फॉर रिसीव टाइम आउट, अगर आपके पास रिस्पांस नहीं आया देन यू कैन ऐड 30 सेकेंड टाइम आउट। अब हमारे हेडर्स, जो हमने हेडर्स बनाए थे, हम उसको पास करेंगे पे कॉन्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट हेडर्स। तो ये हमारा क्लाइंट बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ एड-ऑन्स ऐड करेंगे, लाइक आपके पास इंटरसेप्टर्स है, तो हम लिखेंगे डायो डॉट। आपने देखा होगा कि जब एपीआई कॉल होती है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, जिसमें आप एपीआईज़ के हेडर, बेस यूआरएल और उसका रिस्पॉन्स स्टेटस नहीं चेक कर पाते। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप एपीआई क्लाइंट बनाते समय अपने इंटरसेप्टर्स को ऐड करें। इंटरसेप्टर बेसिकली क्या करेंगे, आपके जो भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी है उसको प्रिंट कर देंगे। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम इंटरसेप्टर्स के अंदर लॉग इंटरसेप्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। आप इसके अंदर अपने रैपर्स को अभी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑन रिक्वेस्ट फेलियर पे आप क्या करना चाहते हैं, ऑन रिस्पॉन्स फेलियर पे क्या करना चाहते हैं, इस तरीके के। तो अभी के लिए हम लॉग इंटरसेप्टर यूज़ कर रहे हैं। लॉग इंटरसेप्टर के अंदर हमारा लॉग प्रिंट यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारा जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हम उसको प्रिंट कर देंगे, डिबग प्रिंट हमारा ऑब्जेक्ट और टू स्ट्रिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें क्या क्या प्रिंट करना है हम वो डिफाइन करेंगे, लाइक हमें रिक्वेस्ट बॉडी देनी है, यस, तो हम ट्रू कर देंगे। हमें बेस यूआरएल दिखाना है अपना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट यूआरएल दिखाना है, देन ट्रू। हमें अपने हेडर्स भी शो करने हैं, देन ट्रू। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बॉडी है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो भी शो हो, तो हम रिक्वेस्ट ट्रू। तो इस तरीके से आप अपने लॉग इंटरसेप्टर्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, जेनरिक मेथड, जो हमारी गेट की कॉल्स को सपोर्ट करेगा। कि सपोज आपने कोई भी गेट की पे कॉल करनी है तो आपको बार बार डेटा पैरम्स और आपको वो चीज़ें ना करनी पड़े, तो उसके लिए हम गेट के मेथड्स लगेंगे। बट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से इसके अंदर गेट के मेथड्स बनाएंगे और अपने क्या कहते हैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कराएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे से। Thank you for watching my channel.